Okay, so good afternoon students. Last day we have learned about the contact forces. One was muscular force, another was frictional force. Now another types of force, non-contact forces that we learn today. Okay, non-contact force. What is non-contact force and what are the types of non-contact force? Non-contact force means the force which need no contact. ऐसा फोर्स जिसे कोई कांटेक्ट नहीं चाहिए. मस्कुलर फोर्स में हमने देखा कांटेक्ट चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स में तो कांटेक्ट मैंडेटरी नेसेसरी, बट कांटेक्ट के बिना फोर्स हाउ इट इज पॉसिबल? हाउ मेनी टाइप्स आर देयर? लेट अस सी. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कांटेक्ट फोर्स व्हिच वी विल लर्न टुडे. आज हम सीखेंगे कि बिना छू के कौन कौन सा फोर्स हो सकते हैं, इस बारे में हम सीखेंगे. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. फर्स्ट वन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सेकंड मैग्नेटिक फोर्स एंड थर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. इस सब के बारे में इंडिविजुअली हम पढ़ेंगे, पर पहले हम शुरू करेंगे तुम्हारा सबसे जाना पहचाना सा मैग्नेटिक फोर्स देके. ओके, मैग्नेटिक फोर्स. Already you have learned about the magnetic force in class 6. क्लास 6 में तुम मैग्नेट का एक पूरा चैप्टर पढ़ा था, फन विथ मैग्नेट्स. तो उस चैप्टर में तुम मैग्नेट्स क्या करते हैं, मैग्नेट का क्या प्रॉपर्टी है, इस बारे में जाने थे. तो अभी ये मैग्नेटिक फोर्स हम शुरू करेंगे एक बहुत ही सिंपल एक्टिविटी के साथ. फर्स्ट टेक ए पेयर ऑफ बार मैग्नेट्स. हम एक पेयर मतलब 2 बार मैग्नेट लेंगे. Place the longer side of one of the magnets over the 3 round shaped pencils or wooden roller. क्या करेंगे देखो, पिक्चर में देखते हैं. एक मैग्नेट हमने लिया अपने हाथ में और दूसरा मैग्नेट को इस पेंसिल, तीनों पेंसिल से बांध दिया ताकि पेंसिल स्लाइड कर सकते हैं, आराम से रोल कर सकते हैं, जैसे एक रोलर के जैसा काम करेगा. ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है देखो. नाउ ब्रिंग वन एंड ऑफ द अदर मैग्नेट near the end of the magnet placed the roller and make sure that the 2 magnets do not touch each other. तो पहले हमने क्या किया कि मैग्नेट का ये जो रेड पोर्शन है इसके सामने ये रेड वाला पोर्शन लेके गया. ओके, ये हमारा काम है, पर एक बात ध्यान रहे, कोई टच नहीं होना चाहिए. फिर हमने देखा क्या हुआ हम जरूर देखेंगे. नेक्स्ट ब्रिंग द अदर एंड ऑफ द मैग्नेट नियर द सेम एंड ऑफ द मैग्नेट प्लेस्ड ऑन द रोलर. ये रोलर वाला मैग्नेट फिक्स्ड है, ठीक है. या फिर हम ऐसे करेंगे कि रोलर वाला मैग्नेट को घुमा देंगे, जैसा यहाँ पे हुआ है. ये रोलर वाला मैग्नेट का रेड एंड यह इस साइड था, अभी हम ब्लू एंड इसे घुमा दिया, घुमा के अभी इस सेम एंड इसके सामने लेके आए. फिर देखते हैं क्या होगा. तो क्या होगा कि जब दोनों रेड एंड सामने आएगा, दोनों लाल हिस्सा सामने आएगा, और जब एक रेड एंड के सामने एक ब्लू एंड आएगा, तो नेक्स्ट पिक्चर में हम देखेंगे क्या होगा. देखते हैं क्या होता है. तो फर्स्ट आवर ऑब्जर्वेशन, सेकेंड ऑब्जर्वेशन पहले कर लेते हैं. व्हेन द रेड एंड एंड ब्लू एंड कम्स इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, दोनों के सामने आएगा, मीन्स दे आर 2 अपोजिट पोल्स ऑफ मैग्नेट. दोनों अपोजिट पोल है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट, तुम लोग जानते हो कि अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं. तो नॉर्थ और साउथ जब सामने आएगा तो अट्रैक्ट करेगा. फर्स्ट सिचुएशन में क्या हुआ था देखते हैं. फर्स्ट सिचुएशन में दोनों रेड एंड को सामने लाए थे, या फिर हम दोनों ब्लू एंड को भी सामने ला सकते थे. दोनों रेड एंड या दोनों ब्लू एंड, इसका मतलब है दे आर लाइक पोल्स और सेम पोल, या दोनों नॉर्थ या दोनों साउथ. जब भी लाए पास में तो ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, मीन्स लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर. मतलब लाइक पोल्स एक दूसरे को रिपेल करता है और अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, डू यू हैव टू ब्रिंग द मैग्नेट्स इन कॉन्टैक्ट फॉर ऑब्जर्विंग द फोर्स बिटवीन देम. दोनों मैग्नेट को क्या कॉन्टैक्ट में लाना जरूरी है उनके फोर्स देखने के लिए? आंसर इज, लेट्स सी. आंसर इज नो नीड टू ब्रिंग देम इन कॉन्टैक्ट. That's why they are called non-contact forces. Now few conclusions are there. A magnet can exert a force on another magnet without being in contact with it. बिना कांटेक्ट किए, बिना टच किए एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं
So the force exerted by magnet is an example of a non contact force. बिना टच किए फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एक एग्जाम्पल है. सिमिलरली द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए मैग्नेट ऑन ए पीस ऑफ आयरन इज ऑल्सो ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. मैग्नेट के सामने आयरन रखेंगे तो बिना छुए ही वो उसे अट्रैक्ट कर सकता है. इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. हो गया. नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? कुछ नया टर्म है तो देखते हैं एक एक्टिविटी के मदद से. फर्स्ट वी टेक ए प्लास्टिक स्ट्रॉ एंड काट इट इनटू नियरली टू इक्वल पीसेस. स्ट्रॉ से हम कोई जूस फूस पीते हैं तो स्ट्रॉ लिया, प्लास्टिक का स्ट्रॉ, और दोनों इक्वल पीसेस में काट दिया. काटने के बाद क्या किया ना, सस्पेंड वन ऑफ द पीसेस फ्रॉम एज ऑफ ए टेबल विद द हेल्प ऑफ ए पीस ऑफ थ्रेड. लेट्स सी इन द पिक्चर. एक प्लास्टिक का स्ट्रॉ को टेबल के एज से हैंगिंग कर दिया, दूसरे हमारे हाथ में है. उसके साथ क्या क्या देखते हैं. नाउ होल्ड द अदर पीस ऑफ स्ट्रॉ इन योर हैंड, रब इट्स फ्री एंड विथ ए शीट ऑफ पेपर. वो जो दूसरा वाला स्ट्रॉ जो हमारे हाथ में था उसे पेपर देके अच्छे से रब किया, घिसा. नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट ब्रिंग द रब्ड एंड ऑफ द स्ट्रॉ नियर द सस्पेंडेड स्ट्रॉ. फिर इस जो हमारे हाथ में है जिसे हमने रबिंग किया था उसे इसके पास लेके आया. तो क्या होगा, हम क्या देखेंगे कि हम देखेंगे वन थिंग्स मेक श्योर दैट टू पीसेस डू नॉट टच इच अदर. दोनों एक दूसरे को टच नहीं करते. तो क्या होगा, तो दोनों एक दूसरे के तरफ जाएगा. ये एरो देख रहे हो, ये स्ट्रॉ इस स्ट्रॉ के तरफ अट्रैक्ट होगा. नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे ना, देखते हैं कि हम वो जो दूसरा स्ट्रॉ है जो हैंगिंग हो रहा था, रब द फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड पीस ऑफ स्ट्रॉ विथ ए शीट ऑफ पेपर. जो हैंगिंग था उसका दूसरा एंड को अच्छे से रब किया और फिर जो हमारे हाथ में स्ट्रॉ था उसे उसके तरफ ले गए. तो देखो तब क्या होता है. देखो जब भी इसके तरफ जा रहा है ये रिपेल होके दूर चला जा रहा है. ये देखो दूर चला जा रहा है. हैंगिंग स्ट्रॉ, सो टू प्लास्टिक रॉड्स क्लोज प्लेस टू ईच अदर बट नॉट टच नहीं किया तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है. नेक्स्ट अनदर एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, यू कैन ट्राई ऑल्सो. यू कैन रब योर हेयर विथ ए कॉम्ब और प्लास्टिक शीट स्ट्रॉ, then you will see that your hair will be standing like this. But make sure you have a shampoo with your hair before doing this some activity. Next, now there are some conclusions about electrostatic force or facts about electrostatic force. So first, a straw is said to have acquired electrostatic charge after it has been rubbed with a sheet of paper, and such straw is an example of charged body. इसका मतलब ये है कि जब भी हम स्ट्रॉ को पेपर से घिसने के बाद स्ट्रॉ में इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जमा हुआ. इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब एकदम स्थिर चार्ज, मतलब वो चार्ज दूसरे जगह में नहीं जाता है, इस वो जमा हुआ उसके ऊपर. सो स्ट्रॉ इज एन एग्जाम्पल ऑफ चार्ज्ड बॉडी. दस वी कैन ऑब्टेन चार्ज ऑन ए बॉडी बाय रबिंग इट विथ अनदर बॉडी. एक बॉडी के ऊपर हम चार्ज जमा कर सकते हैं दूसरे बॉडी से रब करके. नेक्स्ट, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड ऑन अनचार्ज्ड बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ऐसे ही एक चार्ज बॉडी जब दूसरे कोई चार्ज बॉडी या अनचार्ज बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा तो उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे. जैसा एग्जाम्पल में हमने देखा, फर्स्ट केस में जो स्ट्रॉ हैंगिंग हो रहा था वो अनचार्ज था, दूसरा रब्ड स्ट्रॉ उसके पास ले गए तो चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट किया. फिर दूसरे स्ट्रॉ को रब किया पेपर से और फिर एक दूसरे को पास ले गया तो रिपेल किया. तो मतलब दोनों चार्ज बॉडी अगर सेम चार्ज होगा तो रिपेल करेगा, मैग्नेट के जैसा. नेक्स्ट, सो दिस फोर्स कम्स टू प्ले when the bodies are not in contact. Again, जब कांटेक्ट में लाना जरूरी नहीं इस फोर्स को काम करने के लिए. So the electrostatic force is another example of non-contact force. Okay, ये दूसरा non-contact force. Next, our third one, gravitational force. तो gravitational force क्या है वो हम देखेंगे. When a ball is held in your hand and it is at rest, as soon as it is released, it begins to move downwards, and it is clear that the state of motion of the coin or the ball undergoes a
चेंज। देखते हैं क्या होता है। एक बॉल हमारे हाथ में रहेगा, ठीक है, और इसे जब छोड़ दिया तो देखो ये गिर रहा है नीचे की तरफ। हमने कोई फोर्स नहीं दिया, जस्ट छोड़ दिया हाथ से, तो ये बॉल नीचे की तरफ गिर रहा है। तो इसका पीछे क्या कारण है? नेक्स्ट, कैन दिस हैपन विदाउट ए फोर्स एक्टिंग ऑन इट? मैंने तो कोई फोर्स दिया ही नहीं, तो ये कैसे काम कर रहा है? व्हिच इज दिस फोर्स? इस फोर्स का क्या नाम है? इसी फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट, एक स्टोरी है ग्रेविटेशनल फोर्स के पीछे। तो क्या स्टोरी है हम देखते हैं। ऐसे देखो, इस एप्पल के पेड़ से एप्पल गिर रहा है, तो एप्पल गिरने के लिए कोई फोर्स दे रहा है क्या उसे? कोई फोर्स नहीं दे रहा है, पर पेड़ से एप्पल छूट के नीचे की तरफ ही गिर रहा है। यही से डिस्कवरी हुआ था ग्रेविटेशनल फोर्स का। और डिस्कवरी किया था द फेमस साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन। क्या हुआ था ना, वो एक दिन बैठ के गार्डन में ऐसे नींद में, थोड़ा नींद आ रहा था उसे, तो उसी टाइम क्या हुआ कि उसी टाइम वो उसके ऊपर एक एप्पल का ट्री था। तो उस एप्पल का जो ट्री है, उस एप्पल के ट्री से एक एप्पल उसके सर पे गिरा, जैसे तुमने अभी अभी देखा। और उस एप्पल गिरते ही उसे अचानक ख्याल आया, चोट फोट लगा हो तो बाद में, कि एप्पल पेड़ से नीचे की तरफ क्यों गिरा, क्यों ऊपर की तरफ नहीं किया? व्हाई दैट एप्पल कम्स फॉलिंग डाउनवर्ड, नॉट इट गो टू अपवर्ड्स? दैट्स टाइम ही think and he find out that is the reason gravitational force. Earth has a pull, strong pull towards it. Every object, it attract every object towards it. This is called gravitational force. Objects or things fall towards the earth because it pulls them. Earth सब चीज़ को अपने तरफ pull करता है। This force is called force of gravity or just gravity. हम इसे gravity कहते हैं। Next, this is an attractive force. ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव है, कोई रिपल्सन नहीं, विकर्षण नहीं, आकर्षण है। नेक्स्ट, सो द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑफ अस ऑल द टाइम विदाउट आवर बीइंग अवेयर ऑफ इट। ये फोर्स हम सब के ऊपर काम कर रहा है। अभी तुम बैठे हो या सो रहे हो या खड़े हो, हर टाइम काम कर रहा है, पर विदाउट आवर बीइंग अवेयर ऑफ इट, मतलब हम उतना फील नहीं करते, पर हमारे ऊपर हर वक्त काम करता है। ओके, नेक्स्ट, now it is time for home assignment. There is a question has been given to you. Question क्या है देखते हैं। Write a basic difference how gravitational force is different than other two non-contact forces. जो लास्ट में हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स, बाकी दोनों फोर्स के साथ उसका क्या बेसिक डिफरेंस है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिफरेंस है बाकी दोनों फोर्स के साथ। वो क्या है? बाकी दोनों फोर्स मीन्स मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, वेट।